जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। दाम अपने चलो भाई, दाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब मेला, दुलाले मान यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना, शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो ये काज पिल रहना, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, और सच्ची बात तो यह है कि बच्चा जब पैदा होता है माँ के गर्भ से तो उसको कोई तो ज्ञान नहीं होता, न बच्चा वो पहचानता है, न बच्चा सुनता है, न बच्चा बोलता है और न समझ सकता। तो ये अबोध अवस्था में जन्मा। इस पर सबको विचार करना चाहिए कि ये अवस्था, कभी ये सोचा है कि हमारे यहाँ बच्चा बच्ची कहाँ से आए, ये आखिर आया कहाँ से, ये भी आपने कुछ नहीं सोचा, आ गया आ गया आ गया। अब वो माँ बाप उस बच्चे को गोद में लेकर धीरे धीरे देखते हैं, वो आपकी तरफ देखता, आप उसकी तरफ। धीरे 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 जब सालों हो जाते हैं तो मतलब है माँ कहो बाप कहो, माँ कहो बाप कहो, यही उसको सिखाते। धीरे 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 बुद्धि जागती है उसकी,
जैसा जैसा बड़ा होगा वैसे बुद्धि जगेगी और आपको सिखाओगे। ये लोटा है, गिलास है, ये है, ये है, ये है, यही सब चीज़ें सिखाते हो। लेकिन ये सोचना चाहिए कि आया कहाँ से और क्या चीज़ लेकर के आया था। कुछ खाली आया था, कोई चीज़ लेकर के नहीं आया, ना कोई जात लेकर आया, ना रिश्तेदार लेकर, ना कुटुंब, ना परिवार, अकेला पैदा हुआ। अब आप उसको कहते हो मैं तुम्हारा माँ और बाप हूँ, तो मेरे बच्चे हो, मैं यही हूँ। अब ये तो आपने सब कुछ बताया, लेकिन पढ़ाने बैठा दिया। अब उसको गया पढ़ने के लिए, तो फिर वही मास्टर सिखाएगा कि तुम ऐसा करो, ये करो, और तुम इस तरह से पट्टी घोटो और ये कागज पर लकीर बनाओ, ये करो, तो फेंक देता है। क्या है? कुछ नहीं। सिखाते मारते भी हैं, पीटते भी हैं, घर में भी। अब उसकी ही है, तो फिर उसको लकीर खींचते हैं, कैसे खींचो, ऐसे। फिर उन्होंने का बना दिया कि ऐसे ये लिखो, ऐसे बोलो का है, बोलो का, बोलो ए है, बोलो बी है, ऐसे ही सब। अब ये तो जानता था कुछ नहीं था, ना उर्दू, ना संस्कृत, ना अंग्रेजी, ना फारसी। अब ये आपको देखना है और समझना कि उसका समय जैसे पूरा हुआ, श्वासों की पूंजी सबको दी जाती है, बच्चे को, बच्ची को, सबको। कोई 1000, कोई 2000, कोई 10,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई करोड़, कोई 2 करोड़। श्वासों की पूंजी गिनती की दे दी। अब मान लो उस बच्चे के पास में पूंजी नहीं है, तो 5 ही बरस में, 2 ही बरस में, 7 ही बरस में, 10 ही बरस में। चलो, अब ये देखने की जरूरत है कि जब बच्चा जाने लगे, अरे बेटा मेरी तरफ देख, अरे बच्चा मेरी तरफ देख, मेरी बात तो सुन ले कम से कम। अरे क्या हो रहा है तुझको? क्या? अब ना वो देख सकता, ना वो पहचान सकता, ना बोल सकता, ना सुन सकता, कुछ नहीं। तो जो अवस्था जन्म में उसकी थी, वही अवस्था जाने की हो गई। अब बुढ़े को देखो, जो 60 बरस का हो गया, जाने लगा, तो उसको देखिए, अब वो मतलब सब पहचान खत्म। अब सब खड़े हैं तो आंखें खुली है, अब वो ऐसे कर कुछ नहीं पहचानता, और ना वो बोल सकता, ना वो सुन सकता, ना समझ सकता। अब अंग्रेजी भी गई, हिंदी गई, फारसी गई, उर्दू गई, संस्कृत गई, कोई भाषा नहीं बोल सकता, सब भूल गया। जो अवस्था आने की अज्ञान में थी, वही अवस्था ठीक जाने की, और सब कुछ रखवा लेगा। जो आपको दिया वो सब रखवाएगा, जितना भी साथ सामान है सब रखवा लेगा, ये रखो। और ये है किराए का मकान। अब ये किराए का मकान खाली करा लिया। अब ये मैं तो भाड़े का कहता हूँ, मैं भी तो भाड़े के मकान में हूँ। अब थोड़े दिन के लिए उसने दिया है और कहा कि हमारा समय पूरा होगा तो मैं मकान खाली करा लूँगा। वो तो साफ ऐलान करता है, तुम अपना काम समय के अंदर कर लो। तो हम लोग अपना काम तो कुछ नहीं करते। क्या काम करते हैं? बस जब पढ़े लिखे तो नौकरी चाकरी, खेती, ये वो और बिजनेस व्यापार, इसमें लग गए और सामान इकट्ठा करते रहते हैं। ये इकट्ठा, वो इकट्ठा, मकान बनाओ, ये सामान लाओ, वो लाओ, सब इकट्ठा। अब इसमें तो आपने सारी शक्ति, बुद्धि लगा दी, मन लगा दिया, चित्त लगा दिया, आपने आंखें लगाई, कान लगाई, लेकिन ये सब है क्या? ये सब वास्तव में सब मिट्टी है, जड़ है, जड़। जब तक ये रहेगा तभी तक तो, जब ये नहीं रहेगा तो क्यों? ये भी मिट्टी है। जिसमें जीवात्मा बैठी हुई, वो मकान मिट्टी है, लेकिन वो अमूल है, अमूलक है। अब ये बताओ कि आपने अपने लिए कुछ, ये तो इसके लिए किया, इस मकान के लिए किया, मनुष्य शरीर के लिए, जिसमें किराए के लिए सब सामान आपने इकट्ठा किया। अब ये बताओ कि अब जाने का समय हो गया, तो आपके पास क्या है? क्या चीज़ है जो आपकी रक्षा करे? क्योंकि भाई बंद, कुटुंब, परिवार, और ये बच्चे, वो बच्चे, और ये दोस्त, ये मित्र, ये धन, ये दौलत, ये मकान, ये राजपाट, फौज पाटा, ये तो आपके काम आएगा नहीं। एक भी मदद नहीं करेगा। अच्छा, कोई मदद करे तो बताइए, कोई मदद करता? कोई मदद? इतने लोग रहते दिल्ली में और सबके सामने राष्ट्रपति बदहोश रहा और मतलब चला गया, कोई कुछ कर सका? कोई सबके सामने जाएगा और ले जाएगा सामने, और कुछ नहीं।
तो इसके ये पता चलता है कि इसमें तो कोई सामान तो अपना है नहीं, और आपने कुछ अपने लिए कमाई नहीं की। अगर आपने कुछ अपने लिए कमाई की होती तो आप उनके पास जाते जिनके पास अध्यात्म धन था। जिनके पास में आध्यात्मिक ईश्वरी धन है उनके पास आप गए नहीं। वो तो उनके पास तो जीवात्माओं का धन है, तो उस धन को देंगे। तो आपने कभी मांग की कि मुझे वो दे दीजिए, मुझको दीजिए? आप तो ये मांगते हो संसार का, इसको कहते हो धन है, ये हीरे जवाहरात है, इसको मांगते रहते हो। और बाकी जो असली धन है वो जीवात्माओं का जो चेतन है वो तो आपने कुछ नहीं मांगा, सब इसी के लिए पुकार। तो अब ये बताओ, मेहनत तो सब बेकार हो गई। अब ये बताओ कहाँ जाओगे? कोई आपको ये यकीन है कि मैंने अच्छा काम किया? ये तो आप भी कहते हैं बुरा है। वैसे चोर जो है चोरी करता है, डकैती डालता है, वो कहता है नहीं हम अच्छा काम करते हैं। दो चोर थे बड़े नामी, तो एक चोर इधर जा रहा था वो बगैर किसी को बताए हुए, और एक चोर उधर से आ रहा था। तो रास्ते में दोनों से भेंट हो गई। कह रहे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कह रहे मैं तो इधर जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? कि मैं इधर जा रहा हूँ। उसने उस शहर को बताया, उसने उधर कस्बे को बताया कि मैं उधर जा रहा हूँ, लेकिन अंदर की बात किसी ने नहीं बताई कि मैं। अरे कह लगे वहाँ क्या करेंगे जाके, चलो इसी के यहाँ चले। तो बस वो लोग जो उधर से इधर आ रहा था उसके घर चला गया, उससे और उससे कहा कि मैं वहाँ से आया हूँ और तेरे आदमी को तो पुलिस ने पकड़ लिया, समझ के अभी आने वाली है। क्योंकि वो तो समझता था, और जो कुछ भी रखा है आदमी ने हमसे चुपचाप कहा कि तुम जा करके उससे कह दो कि जो भी माल रखा हुआ उसको सबको रख करके खेत में गाड़े आए। तो मतलब ये उसने अपना सब माल उठाया कि अभी आने वाली है, और फिर तलाशी ले कि सब माल निकलेगा। तो उसने सब सामान वामान लिया। कह रहे देखो हम नहीं जाएंगे, तुम मतलब चलो और वहाँ गाड़ दो, और वो अब आने वाले फिर अपना पीछे से ले आना। वो गए, सब बक्से से मिलेगा, जमीन खोद ही गाड़ दिया। उसने कहा हम जा रहे हो, तुम भी अपने घर जाओ, और अभी आने वाली, मैं तो अभी भाग के जा रहा हूँ, नहीं तो मेरे ऊपर भी कोई हमला हो जाएगा। वो तो औरत तो घर चली गई, पीछे से उसने बक्सा निकाल करके वो लेके चल दिया। अच्छा, वो जब आया दूसरे दिन में 12 बजे, तो कहते तुमको औरत ने पूछा कि पुलिस ने पकड़ लिया? कह लगे नहीं हमको तो नहीं पता पुलिस। कह लगे तो एक आदमी आया था और उसने बताया कि पुलिस ने पकड़ लिया, अभी तलाशी होने वाली। तो मतलब मेरे पास आया और कहा सब सामान है उठा के वहाँ गाड़ दो। तो मैंने वहाँ खेत में गाड़ दिया, चलो वहाँ ले लो, वहाँ गए कुछ नहीं। और कहता बड़ा भाई बुरा काम हो गया, ये बुरा काम। कहने का मतलब चोर भी कहता है कि बुरा काम है, इसको नहीं करना चाहिए था। अच्छा, वो जान गया कि उसी का काम है, वो जो रास्ते में मिला उसी का ये काम है और किसी का काम नहीं है। वो ले गया चोर को, तो उसको भी बुरा लगता। तो चोर को भी जो है वो बुरा लगेगा, और जो कर रहा वो भी बुरा। तो किसी को तो पता नहीं कौन अच्छा कौन बुरा। अब कर्म करते हैं हम लोग, करते हैं खेती का, करते हैं दुकान करते हैं, इसका काट लिया, उसके सामान उठा ले आए, उससे मतलब ये कर लिया, ये किसी को पीट दिया, किसी का मकान ले लिया, किसी का कुछ करते ही रहते। तो अपने को तो कुछ पता नहीं कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। तो ये बताओ फिर कहाँ रहेंगे? तो उसने 4 खाने बनाए हैं, अंडज पिंडज उखवाज अस्तावर, यानी पशु पंछी और ये कीड़े और अस्तावर, 4 खाने उसने बना दिए। उसने कहा कि देखो तुम ये अच्छा बुरा काम करोगे तो हमारा वेदों में विधान बना हुआ। ब्रह्मा ने बनाया, वो तो किसी साधारण आदमी तो बनाया नहीं, तो जो वेदवाणी हुई उसकी वो उन्होंने लिख दिया। उसमें लिखा ये अच्छा ये बुरा, और आपको अधिकार दे दिया कि देखो ये विधान है, मैं तुमको पूरा अधिकार देता हूँ कि तुम अच्छा कर सकते हो, बुरा कर सकते हो। अब आप अच्छा बुरा कर रहे हो, अब आपको तो पता नहीं, तो इसमें से निकाला, उसने बंद कर दिया। पशु में बंद किया, पंछी में बंद किया, कीड़ों में बंद कर दिया, अस्थावर में बंद कर दिया। अस्थावर कहते पेड़ आदि, पेड़ खड़े उसमें बंद कर दिया। तो ये बताओ जीवात्मा फिर कितनी तकलीफ पाएगी? अभी तो ये मनुष्य शरीर निकलने के लिए आपको दिया कि आप निकल चलो, अपने घर में पहुंच चलो। ये तो आपका घर नहीं है। अगर घर होता तो उधर क्यों जाते? आपके संगी साथी ने, अगर संगी साथी तो हमारे साथ चलते, तो साथ तो कोई गया नहीं। किसी स्त्री रोती है अपने पति के लिए, अरे कह लगे क्यों रोती है?
कह लगे अरे भाई हमारा पति चला गया, ये कह लगे चल तू चल जल्दी से, और वो पति वहाँ जलने जा रहा, तू भी वहाँ जल जाना उसके साथ। कह लगे वो जलेंगे, हम नहीं जलेंगे। ऐसे ही आदमी कहता है तेरी पत्नी मर गई, वहाँ जलने जा रही, तो तू भी चल वहाँ। अरे कह लगे मतलब ये काम में नहीं करता, वो अपना जलती है, कोई किसी का नहीं है। तुम कहोगे बच्चा मेरा, कोई कहे मित्र मेरा, कोई कहे मेरा, कोई अपने अपने स्वार्थ में सब अपनी अपनी बाहर लिप्सा। लिप्सा कहते हैं मतलब ये इच्छा पूरी कर रहे हैं, और इच्छा क्या किसी की पूरी होती नहीं। किससे होती है? धन से नहीं पूरी होती है, बच्चों से पूरी नहीं, दोस्तों से पूरी नहीं, देखने से पूरी नहीं, सुनने से पूरी नहीं, खाने से कुछ नहीं पूरा होता, क्योंकि यहाँ है ही नहीं कुछ। तो हम लोग ढूंढते रहते हैं बराबर कि चलो शायद हो सकता है छुपा हुआ हो तो वहाँ मिल जाएगा आकर के। तो जड़ में क्या मिलेगा? जड़ तो निरस है। अच्छा जीवात्मा यहाँ बैठी है, अब इधर देखो आप मेरी तरफ, दोनों आंखों के मध्य भाग में, और ऊपरी हिस्से में बैठी है, नीचे हिस्सा नहीं है, ऊपर का हिस्सा ये है। तो ये आकाश जो दिखाई देता है किससे? दो आंखों से। ये चर्म आंखों से, शरीर की आंखों से दिखाई देता है। तो ये आकाश यहीं तक है, इसके ऊपर आकाश नहीं है। और जीवात्मा जो चेतन है, जिसको रूह कहते हैं, जिसको सोल कहते हैं, वो तो इधर बैठी इस तरफ। तो जितनी भी गंदगी जमा होती है यहाँ तो होती नहीं, न गले में हो न नाभि में हो, वो तो गंदगी सब जमा होती है यहाँ। ये उसका हृदय, ये दिल है। असल में जीवात्मा का हार्ट ये है। तो वहाँ पानी नहीं जा सकता, वहाँ अग्नि नहीं जा सकती, तलवार नहीं जा सकती, वहाँ ये सब जमा होता रहता है। तो जीवात्मा को उसने ढक लिया गंदगी से, अब वो बंद हो गई पिटारी में, एक तरह का बक्सा है उसमें बंद हो गई, अब निकल नहीं सकती है। और ये क्या है? कर्मों का कर्जा। जो आप कर्म करोगे मैं ब्याज के देना, मैं ब्याज के। आप रुपया पैसा देते हो ना किसी को, या बैंक से ले आते हो या कहीं से, और तो वो कहते हैं भाई इतना सूद पड़ेगा, ब्याज पड़ेगा, तो ले आए तो उसमें ब्याज जोड़ लिया। अगर साल भर नहीं दिया तो दूना वैसे ही हो गया, सीधा सीधा। अब आपको मूड भी देना और कर्जा, ये कर्मों का कर्जा है, पाप पुण्य। अब आपने पुण्य किया तो भी मैं उस पर भी ब्याज लगेगा, उसको भी आपको लेना है मैं ब्याज के, और आपने अगर ले लिया तो उसको देना मैं ब्याज के। चाहे आप पाप करके दो चाहे पुण्य करके दो, और जिसको दिया और लिया, अगर किसी का चोरी किया तो मैं ब्याज के, फिर चोरी होगी वो देना पड़ेगा आपको, और वो सब देना है, क्योंकि वो तो ऐसा नियम बना हुआ है अटूट। आप अपनी इच्छा से नियम बना लेते हो, उसका तो एक ही नियम बना है, वो तो अमिट नियम। तो जीवात्मा बैठी हुई है इधर में। अब शरीर में तो है नहीं कि भाई नाक पर बैठी है या आँख पर बैठी है या मुंह पर है या यहाँ पर है या इस जगह पर, यहाँ तो उसकी बैठक है नहीं, बैठक तो दोनों आँखों के ऊपर है। अच्छा हम सीधी सीधी बात लोगों को समझाते हैं। इधर में मृतलोक का घाट है, यानी शरीर का घाट जहाँ जन्म लेते हो, और उधर में स्वर्गलोक का घाट है जो देवलोक है। तो बीच में मध्य में बैठे हुए, इधर में मृतलोक, उधर में निर्मल शरीर, और उधर में देव शरीर। वो लिंग शरीर है, ये स्थूल जड़ शरीर है, भाई इतने अंतर है। अब बीच में तो आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई स्वर्ग है, वैकुंठ है, ये है और वो है, तो कैसे जाते, कहाँ से जाते, पूरब जाएंगे कि पश्चिम जाएगा, वो तो कुछ नहीं। रास्ता तो आपके पास है जाने का, दरवाजे पर बैठे हो और स्वर्ग नहीं पाते हो, और सीधे नरक को और चारों खानों में चले जा रहे हो। तो अब ये एक बुद्धि की अल्पता, अज्ञानता, यानी बिना विचार, यानी सोचता भी नहीं कि भाई मैं कहाँ से आया हूँ, अभी आया हूँ, अब मैं अभी तो छोटा था, बड़ा हो गया, अब ये हो गया, अब मेरे साथ में मतलब संबंध जुड़ गया, तो बच्चे हो गए, तो ये हो गए, और ये देखे कि भाई देखो ये सब जा रहा, ये चला गया, बच्चे छोड़ के वो चला गया, वो नहीं, बच्चे साथ में संबंध हुआ तो बच्चे चला गया, ये भी सोचना चाहिए कि ये कहाँ चला गया। ये अगर सोचे तो आदमी को कोई ना कोई प्रश्न है, उसके सामने खड़ा हो जाओ, किसी से पूछने लगे कि भाई हम कहाँ से आए, हमारे मनुष्य शरीर में तो कहाँ से आए। ये तो कोई बताने वाला मिल जाए कि आप वहां से आए हो, मतलब तो कहाँ जाना, और भाई तुम जा रहे हो वहां, लेकिन तुम आए कहाँ से हो, वो बताएगा। अभी तुम कहाँ से आए हो, जबकि बात तो छोड़िए, वो जबकि भी बताएगा कि तुम शुरू में कहाँ से आए थे, और अभी तुम कहाँ से आए वो भी बताएगा, और जहाँ जाना उसको भी बताएगा। तो हमारा कोई प्रश्न नहीं रहता कि हम किसी से पूछें, और क्या रहता है, खाओ सो, खाओ सो, खाओ सो, बस ये तो दो लगी रहती है। तो खाना भी
वो क्या है? अरे जाग करके खाया वो भी तो सपना हो गया। रात को सोए खत्म हो तो, रात को सोते हो ना, न मकान है, न ये है, न वो है, न किसी को देख सकते हो, न बोल सकते हो, और जागने लगे तो मेरा है, ये मेरा। तो दिन का भी स्वप्न और रात का भी स्वप्न। दिन की भी चीज आपके काम आने वाली नहीं है और न रात की आने वाली। ये है परदेश। उसके देश में आप यहाँ रह नहीं सकते हो, निकाल बाहर कर देगा और सब सामान रखवा लेगा। आप नहीं देखते हो परदेश में लोग जाते हैं ना, जब वहाँ दंगा होता है तो कहते हैं भाई निकलो हमारे यहाँ देश से, हमारे बाहर आए हो निकलो। तो आप कोई सामान, कोई जमीन, कोई सोना चांदी तो ले नहीं जा सकते हो। जो कपड़े पहने उसकी भी तलाशी लेते और कहते हैं वहाँ के लोग कपड़ा उतारो, खाली नंगे जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ लेके नहीं जा सकते। और जान बच जाए यही बहुत है पराए देश में, तो बस नंगा करके दे देंगे, मार देंगे आप। ये हालत है। तो ये परदेश है और यहाँ आप आबाद हो रहे हो, कहते हैं मेरा देश है। ये देश नहीं यार, जहाँ से आए हो उसके आप खबर करो, पता लगाओ, कोई जानकार मिल जाएगा, वो कहेगा भाई तुम्हारे घर का ये रास्ता। तो जीवात्मा इधर से ऊपर से आई, अपना घर तो ऊपर है, उसका अंतर का अंतरी रास्ता जाता है। अंदर तो रास्ता खुला हुआ, लेकिन इतना जो बोझा लदा है गंदगी का, वो उसी ने हमको ढक लिया, हमारी आँख बंद कर ली। अब लोग कहते हैं कि भाई क्या है, कौन सी चीज़ देखती है? तो 2 आंखें तो आपके शरीर में है बाहर से, और 2 कान बाहर दिखाई देते हैं, और 2 नाक। ऐसे ही जीवात्मा बैठी उसमें 1 आँख, ये जीवात्मा बैठी उसमें 1 नाक, उसमें 1 कान है। तो जब गंदगी हट जाए तो कान खुल जाए, आँख खुल जाए, उसी को दिव्य नेत्र कहते हैं, ज्ञान चक्षु। और तीसरा नेत्र उसी को कहते हैं। अब वो जब तो अंदर की आँख से तो अंदर का रास्ता, उधर तो सृष्टि खुली हुई है, उधर तो अंधेरा है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी, लाइट ही लाइट है। उधर अंधेरा कभी होता ही नहीं, क्योंकि ये तो सूरज है नहीं है, न ये चंद्रमा है, न ये तारे, इस तरह का अंधेरा है ही नहीं। लेकिन ये जो गंदगी लगी है बस उतना ही अंधेरा है। तो इस गंदगी को साफ करो। जो जुक्ति महापुरुष बता दें कि ये साफ करने की है, तुम्हारे पास साबुन है, लाओ तुम ठीक से करो तो हम साबुन लगाए, इस पर जड़ी लगा दें तो बस मैल तुम्हारा ये कट जाएगा, साफ हो जाएगा, आँख खुल जाएगी, तब तुम देखना। तो स्वर्ग के दरवाजे पर बैठे हो और स्वर्ग नहीं जा रहे हो, नहीं पहुंच रहे हो, और स्वर्ग की बात करते हो कब की कि मर जाएगा तब स्वर्ग मिलेगा। मरने पर मिलता है? अरे पागलपन है कि मरने पर स्वर्ग, जिंदा में नहीं मिला मरने पर, तो वो कहा क्यों गया कि भाई स्वर्ग है? जिंदा में देखा तब तो कहा, मरने के बाद में कौन आता कहने कि मैं स्वर्ग में चला गया, मैं वहां चला गया। ये परदेश है। अपना देश आपने छोड़ दिया, जहाँ सुख था, जहाँ आनंद था, जहाँ ज्ञान था, जहाँ शक्ति थी, वो तो आपने छोड़ दिया। परदेश में इन सब चीज़ों को ढूंढ रहे हो कि हमको ज्ञान मिल जाए, हमको आनंद मिल जाए, हमको शक्ति मिल जाए। यहाँ कुछ नहीं। मानने की बात भ्रम की है कि अच्छा हमको शक्ति मिल गई, कोई कहता हमको ये मिल गया, कोई कहता मिला कुछ नहीं। भटक रहा, भ्रम में भटक रहा, और वो खोते खोते आज तक सुख नहीं मिला। यानी सबने प्रयास किया, जितने भी अमीर गरीब है सब यही प्रयास करते हैं, मुझे आनंद मिले, मुझको सुख मिल जाए, मुझको शांति मिल जाए। प्रयास सब करते हैं। एक गरीब भी प्रयास करता है तो गरीब से लखपति हो गया, लखपति से करोड़पति, और फिर अरबपति हो गया। लेकिन उससे पूछा गया कि भाई तुम जिस लिए तुमने मेहनत की थी तुमको मिला क्या? नहीं, कुछ नहीं, या ही नहीं, मिले ही नहीं कुछ। वो भी कह रहा कुछ नहीं मिला, और फिर भी ढूंढ रहा। इतना सब कुछ साफ सामान होते हुए फिर भी खोज कर रहा कि पता नहीं कहाँ छुपा है, वहाँ मिल जाएगा। चलो दूसरा मुल्क ले ले, उसके कुछ तो छीन ले, सब सामान ले ले, उससे मिल जाएगा। तो सबको मार दे, उससे मिल जाएगा, तो चलो अच्छा है, वो भी सब कर लिया। यहाँ कुछ है नहीं है, क्योंकि यहाँ सुख है ही नहीं, यहाँ शांति नहीं है, आनंद नहीं है। जब अपनी चीज़ है नहीं यहाँ, तो यहाँ भटक रहे हैं। तो परदेश में कर्मों में भटका दिया। अब कर्म करते हैं छुटकारा, रास्ता तो इधर से जाता है। घाट पर आकर के जाओगे तब ऊपर जाओगे, और जब तक आधार नहीं मिलेगा घाट का तब तक नहीं। तो उसको ले आया कौन? जीवात्मा को शब्द ले आया, आवाज ले आई उसको। उसी को कहते हैं देववाणी ब्रह्मवाणी, उसी को आकाशवाणी कहते हैं। वो उतार करके ले आई और यहाँ आंखों के सामने बैठा दिया। तो जब तक वो शब्द उसके साथ था तब तो जगी थी, आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी, वो चढ़ के जाती थी, उतर के आती थी, चढ़ जाती थी। और अब क्या हुआ कि जब उसने कर्मों का आपको अधिकार दे दिया तो आप कर्म करने लगे, इसका सुख भोगने लगे। अब यहाँ भोगते भोगते आपका ध्यान भट गया, सब चीज़ों में लग गया। जब ध्यान भट गया तो उधर से वो नाम डोरी छूट गई,
और फिर वो जो पुण्य करते थे उसका बोझा हो गया, और जब वो आवरण आ गया तो धुंधला हो गया, अब दिखाई नहीं देता। और फिर गंदगी, आपने कुछ पाप किया तो गंदगी जमा हो गई, तो अंदर की आंख और कान नाक बंद हो गए। अब बदहोश है जीवात्मा, उसको शरीर में कोई होश नहीं कि मैं क्या हूँ। किसी को पूछा जाए तुम क्या हो, तो यही कह सकता है कि मैं हाथ पैर, अगर मान लो यहाँ से कट जाए तो कहता भाई आपका, अरे कह लेंगे कोई बात नहीं, पैर कट गया लेकिन मैं तो बच गया। फिर ये कट जाए तो कहता अरे भाई कोई बात नहीं, अभी कोई गनीमत है कि मैं तो बचाऊंगा अभी। फिर ये कट जाए उसका, तभी कहता कि मैं अभी बच गया। तो कोई चीज़ ऐसी है जो उसको बोध करा रही कि नहीं अभी मैं बच गया, और वह है जीवात्मा। इसी को जागृत करने के लिए महात्माओं की, योगियों की, सिद्ध पुरुषों की जरूरत पड़ती है, और हमने उसको छोड़ रखा। अब उससे अनभिज्ञ हो गए। हमारी पराविद्या सनातन थी, ईश्वरी विद्या सनातन थी, प्राय सब लोगों की थी, क्योंकि सतयुग में सब योगी, सब विज्ञानी थे, सब प्राप्त किए हुए थे, सबकी आँख खुली थी, कान खुले थे, सब उस परम पद के अधिकारी थे। उस मालिक का दीदार और दर्शन सब करते थे, रोज करते थे, रोज आते रोज जाते थे। जितना समय दिया उसको बिताया, बस चले गए, वापस लौट गए। अब ये कर्म कर्जा लग गया। अब आप ऐसे जल्दी नहीं जा सकते, जब तक वो कटेगा नहीं, साफ नहीं होगा, अदा नहीं किया जाएगा, तब तक वो जा नहीं सकते, वहाँ छुटकारा नहीं हो सकता। क्यों? कि उसके देश का नियम है। आप अपने देश का नियम बनाओ कि आपका ये देश है 10 गाँव का या 50 जिलों का आपका देश है, तो आपने एक नियम बना दिया आपने। अब नियम का अगर कोई खिलाफत करता तो आपको सजा मिलेगी, एक मोटी सी बात है। इसी तरह से समूचे मतलब यह है कि देश में, मृत लोक में, सारे संसार में आप उसके नियम का उल्लंघन करते हैं तो सजा नहीं मिलेगी, आप फिर सजा मिलेगी आप। तो पहले तो सब स्वस्थ थे, सब अच्छे थे, सुंदर थे, भव्य थे, कोई रोगी नहीं था, कोई लूला नहीं, कोई लंगड़ा नहीं, कोई बहरा नहीं। अब कर्म करने लगे तो कोई बहरा हो गया, कोई लूला हो गया, कोई ये हो गया, कोई मरीज बन गया, कोई काला हो गया, कोई सांवला, तो इस तरह से कुरूप हो गए। पहले तो ये नहीं था, पहले तो सब के सब स्वस्थ थे, निरोगी थे, और सब आत्मज्ञानी थे, सब ब्रह्म ज्ञानी, पराज्ञानी थे सबके सब। अब छूट गया रास्ता, तो अब तो महात्माओं की जरूरत है कि वो रास्ता जानने वाला, देखने वाला मिलना चाहिए, वो मिलेगा तो काम बन जाएगा। तो सीधी सादी बात बोलो, बोलो, बड़े ध्यान से आप सुनिए कि महापुरुष कहते कि आप, तो हमने आपको थोड़े शब्द सुनाए, अब महात्मा क्या कहते जाते हैं उसको सुनो। वो आज ही के लिए कहते हैं, आपके लिए, आपसे मतलब आपके लिए, जो आगे आएगा उनके लिए भी यही पड़ेगा। बोलो। शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह। अब महापुरुष कहते हैं कि सुरतो है जीवात्मा हो, तुम मनुष्य शरीर में आई हो, लेकिन जब तक शब्द का भेद, नाम का भेद नहीं मिलता, तब तक ये सब जीव मनुष्य शरीर में अंधे हैं। न उनकी आँख है, न कान है, न नाक, न वो सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, और न सुन सकते हैं, कुछ नहीं, सारा जगत अंधा। अब अंधों को कहा जाए कि भाई आँख होती है, तो कैसे कोई मानेगा? भाई तीसरी आँख होती है, समझिए, दिव्य आँख होती है, ज्ञान चक्षु होता है, तीसरा नेत्र होता है, शिव नेत्र होता है, तो कौन मानेगा? अब कोई ऐसा मिल जाए तो मतलब एक को मिलेगा, दो को मिलेगा, चार को, सब तो अंधे हो गए, सब मतलब बहरे हो गए, कुछ नहीं सुनाई उनको दे। जब देववाणी हो रही है 24 घंटे आपके मनुष्य शरीर में, हर वक्त 24 घंटे कीर्तन होता है, आरतियाँ होती हैं, लेकिन ये आरती नहीं घी तेल वाली, क्या आपने दिए में उसमें आप तेल डाल दिया, बत्ती डाल दी, जला दिया, क्या ये आरती? ये नहीं, वो तो अंदर में कुदरती स्वाभाविक आरती 24 घंटे हो रही है, कीर्तन हो रहा, अखंड कीर्तन होता है देववाणियों का। अब वो तो बड़ा आनंदित है, लेकिन वो अब से तो आप दूर हो गए, क्योंकि आँख अंधी, कान बहरे, नासिका बंद हो गई, तो आप कैसे आप हो सकते? तो महात्मा की जगह, तो महापुरुष कहते हैं कि भाई सारा जगत अंधा है, तो कोई खुद तो करता नहीं, कोई सब चले जा रहे उसी तरफ। अच्छा कथा वार्ता सुनाइए तो ये अंधा सुनाता है, जिसकी आँख नहीं है, और सुनते को वो भी अंधे, दोनों, ये भी अंधा वो भी अंधा। मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा, ये होगा वो, अरे भाई तुमको मिली? कहते हमको तो नहीं मिली। हमने कितने लोगों से पूछा कि भाई भागवत सुनाते हो, रामायण सुनाते हो, तो तुमको ये चीज़ प्राप्त हुई जो गोस्वामी जी महाराज ने कहा हो तुमको मिली? तो कहते नहीं हमको नहीं मिली। तो इनको क्या दे दोगे आप?
जो सुनने वाले बैठे क्या पाएंगे, क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे? उन्होंने तो जो देखा वो बताया, और आप जो सुना रहे हो आपने क्या देखा? सोचिए। कहते क्या करें, जो लिखा वो सुनाई देते हैं बस। अब ये अपने भाग में, उसके बाद अंधे हैं सब, मतलब, और फिर सुझाते नहीं, जानकार नहीं, बुद्धि काम करती नहीं, जगत क्यों नहीं करती? मोह ममता में करती। सब वृथा, वो तो अपने काम की कोई क्रिया है नहीं। और जीव क्या है, कर्म को करके फिर बंधन में आ गया। अब बंध गया, छूट नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर तो सब जमा हो गया ना, तो वो तो सब देना लेना, लिया दिया उसको देना पड़ेगा। अब यह है कि जब तुमने दे दिया तो घोड़े में बंद होगा, वाक्य में चलोगे, जय चारों जय मार बैठेंगे, उसको मारेंगे, उसको तो अदा करना पड़ेगा उसको। कोई गधा बन जाएगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई किसी में बेच दिया जाएगा, किसी में वहाँ कर्जा सब देना है। इस देश का कर्जा छूट नहीं सकता, और बिना महापुरुषों के कोई छोड़ा नहीं सकता। अच्छा, नाम के बगैर जो काम कर रहे हो सब बिठा है, इससे फंदन से छूट नहीं सकोगे, ये तो फंदा है। और महात्मा मिल जाए, नाम की कमाई बता, वो करना चाहिए। आप 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, 15 मिनट करो, आधा घंटा। ये तो नहीं कहते हैं कि आप घर गृहस्थी छोड़ दो, नहीं, उसी को उसी में रहो, खेती करो वहीं रहो, दुकान करो उसी जगह रहो, दफ्तर का काम करो वहीं रहो, बाल वही समय निकालो, 15 मिनट 20 मिनट तुम निकालो समय। 1 घंटे समझ लो कि मुझे अपने जीवात्मा के लिए कमाई करनी है, तो 1 घंटे का समय निकाल लीजिए। आप लेट के निकालो, बैठ के निकालो, कुर्सी पे निकालो, समय तो निकालो। जब इतना आप समय देते हो कि पेट भरने के लिए, तो अपना भी पेट भरते हो, बच्चों का इसी के लिए मोह ममता में इतना समय बेकार दे देते हो, और कुछ काम आने वाली चीज नहीं है, तो फिर अपने धन के लिए, आत्म धन के लिए आप 1 घंटा निकालो। चलो भाई 23 घंटे तो ये काम करेंगे, 1 घंटा हम ये कमाई करेंगे, उसमें अपना धन कमाएंगे, जो हमारी रक्षा हो जाए, हम जन्म मरण से बचें, 84 से बच जाए, नरकों से बच जाए। तो इसके लिए तो कोई सत्संग मिलेगा नहीं, तुम जगोगे नहीं। इसमें मुख्य बात तो सत्संग है। सत्संग मिल जाए तो जीव जाग जाए, चेत जाए। सत्संग नहीं मिलता उनको, क्योंकि उनको पता ही नहीं सत्संग क्या चीज है, उनको कुछ नहीं मालूम। बोलो। शब्द ही सूर शब्द ही चंदा, शब्द बिना जीव रहता। कहते भाई शब्द तो सूरज और चांद, ये जो है उसी का ही प्रतिबिंब है। उसी सूरज चांद का जो शब्द रूप और रोशनी हो रही है, तो ये उसी का प्रतिबिंब है। ये असली चांद तो है नहीं, ना असली सूरज ना असली तारे। ये तो कितने पर्दों पर पड़ करके रोशनी मतलब आई, इसकी रोशनी उस पर, उसकी उस पर। आप ऐसे लो एक शीशा, ऐसा कर दो थोड़ा सा, वहाँ पड़ेगी रोशनी, इसी सूरज की रोशनी शीशे पर पड़ेगी, उसमें लगा दीजिए ऐसे करके, इसमें लगे तो उसकी रोशनी उस पर पड़ेगी। तो पर्दों पर आकर के रोशनी पड़ी है, ये सूरज चांद असली नहीं है, ये है उसी का प्रतिबिंब है। और आप समझते हो सूरज चांद ये नहीं है, क्योंकि उधर तो सूरज चांद निकलता नहीं है, उधर तो दिन और रात होती नहीं है, उधर तो अंधेरा है नहीं है। अंधेरा तो इतना है जितने में ये सूरज बैठी और गंदगी जमा, उतने और गंदगी साफ हो जाए तो उजाले उजाला, एकदम उजाले में ये जीवात्मा खड़ी हो जाए, बैठी हुई उजाले में। गंदगी साफ करो तो बिल्कुल एकदम बाहर है, अंदर शरीर। इसीलिए तो आले में नहीं आती। बहुत लोग खोज करते हैं कि चलो इधर आला लगाए, इस तरह लगाए, यहाँ लगा दें, इधर लगा दें, कहाँ बैठी, कमर में बैठी है कि आँख में है कि ना, को कुछ पता नहीं। इतने डॉक्टर हैं अभी तक ये नहीं पता लगा सके कि कहाँ पर है, और वो शरीर के ऊपर बैठी हुई है। ये महात्माओं को मालूम है, उन्हीं को पता है, वही इसको बरामद कर लेते हैं और नाम को पकड़ा करके निकाल के ऊपर कर लेते हैं और गंदगी को साफ करके उसको खड़ा करते हैं। तो इसी जीवात्मा में जो दोनों आँखों के पीछे ये बैठी हुई, इसमें इतनी रोशनी, इतना प्रकाश है उसमें कि ये सूरज उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन आपने इसको फैला रखा, कितने युग और कितने जन्म बीत गए आपको प्रकाश फैलाते फैलाते, तो बिल्कुल एकदम से आपने फैला दिया इसके प्रकाश को। तो उस प्रकाश को महात्मा बरामद करना, इकट्ठा करना जानते हैं। वो कैसे इकट्ठा होगा? जब ये इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ आएगा, तब मालूम होता है कि इसका प्रकाश कितना। इसी को कहते हैं जब ये आत्म ज्ञान होता है तो लोग राजा राज पर ठोकर मार देते, उस आनंद के सामने उसके ये कुछ नहीं है।
ये सब फीका है, कूड़ा है, छोड़ के चल देते। कितने लोग छोड़ के चल दिए, जब उनको ये चीज मिली तो छोड़ के चल दिया, राजगति कुछ नहीं उनके लिए। और जब ज्ञान, इसलिए महात्माओं ने कहा कि नहीं, कलयुग में रास्ता सुलभ है, घर ही में रह करके काम करो, साधु बनने की जरूरत नहीं, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। जो कोट बटून में, धोती में, पैजामे में या जो लंगोटी में जैसे वही उसी जगह कमाई कर लो, क्यों रास्ता तो तुम्हारे पास है। रास्ता कोई पहाड़ों में थोड़ी है कि चलो पहाड़ों में जाएंगे दरिया किनारे वहाँ रास्ता मिलेगा, रास्ता तो यही है। ये मनुष्य मंदिर है, इसी में जाने का रास्ता, ये असली मस्जिद है, ये उसने बनाई है और जीवात्मा को बैठाया, उसका दरवाजा है, उसी दरवाजे को जानकार होना चाहिए। वो अगर मिल जाए और आप वहाँ दरवाजे बैठ जाओ, सब रात खुल जाए, सब भेद खुल जाए उसको, लेकिन वो महात्मा तो मिलते नहीं है उसको, इसलिए आप उससे दूर बोलो। शब्द बिना सब ही मति मंदा, शब्द ही नरसिंह, शब्द ही पर। कहते भाई शब्द के बिना, नाम के बिना सारे जीव जो है गंदे और मंद के मति, यानी ओछे हैं, बुद्धि नहीं उनको, वास्तविक उनको बोध नहीं है संसार का। अगर संसार का बोध हो जाए तब तो आप परमार्थ के लिए एक ख्वाहिश हो जाए, इच्छा हो जाए, आपकी लालसा बढ़ जाए, तो संसारी का बोध नहीं है। हम मति बंद हो, यही की चीज़ों को नहीं समझते कि अच्छी है। वही आदमी कहता है कि बुरी है, वही आदमी कहता है अच्छी है, बुरे को अच्छा कहता है, बुरे को अच्छे को बुरा बताता हूँ। तो बताओ मति का बंद है, उसको कुछ भी समझ नहीं। जब वो अच्छा, हम लोग ऐसी चीज़ों का सेवन करते नहीं है कि काम क्रोध लोभ मोह इससे छूट जाए। इन्हीं चीज़ों को, उत्तेजित पदार्थों को, कि काम क्रोध लोभ मोह ये हमारे ऊपर सवार रहे और बुद्धि हमारी काम न करे और अहंकार बना रहे, वो चढ़ा रहता है। तो चित्त ने तो चिंतन किया और मन संकल्प विकल्प करता, ऐसा करना, ऐसा करना, ये करना, और बुद्धि निश्चय से करती है भाई उससे नुकसान हो जाएगा, कोई देख लेगा, पकड़ लेगा, तो ये करेगा, वो करेगा, और फिर पिटाई करेगा, मार लगाएगा। ये तो अहंकार कहता है ये सब कुछ नहीं, जाओ चोरी कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, गाली गलो तो अहंकार दीवार लगा देता, अंधेरा हो जाता, बुद्धि तो कुछ काम नहीं कर सकती। इसी को कहते हैं नाम के बिना, शब्द के बिना जीव मति बंद है, बुद्धि का ओछा है, उसे बोध नहीं है संसारी, तो परमार्थ का क्या बोध होगा। शब्द ही सार था, शब्द लिया उसी को छोड़ बैठे आप। और जो टंगी हुई है, ये ऊपर से आवाज आ रही है, जहां से आ रही वो तो नाम ही है, वो तो नाम ही, जहां तक आ रही वो नाम है। इतना अंतर है, जिसमें से आवाज निकलती है वो नाम ही, और जहां तक आवाज आ रही हो नाम। तो आप नाम को पकड़ते हैं, नाम ही कैसे मिलेगा। वो डोर ऐसे पड़ी हुई है आंखों के सामने, और अगर सफाई हो जाए तो इसको पकड़ लो आप और चढ़ जाओ ऊपर। तो जहां से आवाज आ रही हो पहुंच जाओ, वहां का साक्षात्कार हो जाए। भाई ईश्वर का, खुदा का साक्षात्कार इसी मनुष्य शरीर में लोगों ने किया और करते, अब भी करते, पहले भी किया, अब भी करते, आंखों से देखते। अब वो नाम डोर मिले तो पहुंचो, अब नाम डोर मिलती नहीं, उसका भेद कोई बताता नहीं, तो जीव बेचारा क्या कर सकेगा। ये तो जुग जुग से उसको छोड़ करके और भटक रहा। अब और तो कुछ नहीं है, जो जो देही मिली उसमें, तो और देही में तो भोग योनि है, यही मनुष्य योनि कर्म योनि है। तो इसमें आप गंदे कर्म करते हो तो भोग योनि में चले जाते हो, तो भोग भोगते हो, अंतर बस इतना ही है। ये जीव नाम के, शब्द के बिना मति बंद है, और शब्द ही रास्ता देगा। शब्द में प्रकाश है, शब्द में आवाज है, शब्द में आनंद है, शब्द में अमृत है, उसी में सब सुगंधी है, सब कुछ उसमें राज भरा हुआ है, और वो चीज नहीं मिल रही। और उसी के लिए हम भटकते हैं कि सूंघने से मिल जाए, हमको देखने से सुंदर से सुंदर चीजें मिले। आप क्यों भाग करके जाते हो कि भाई बम्बई में बहुत अच्छी सुंदर चीजें देखने को मिलती है, वहाँ जाते पहले अरे कुछ, चलो वहाँ सिनेमा है वो उसमें अच्छा, चलो वहाँ नाटकशाला है उसमें देखें बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें मिलेगी, देखना तो वहाँ गए कुछ नहीं, चलो पहाड़ों पे चले गए वहाँ देखने, चलो वहाँ गए कुछ नहीं, जिधर जाओ उधर कुछ नहीं। पूरब के पश्चिम, पश्चिम के पूरा, द्वारका के मथुरा, मथुरा के द्वारका, और रामेश्वरम के उधर, उधर के इधर, सब भागते फिरते हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता, भटक। और रास्ता इधर से जाने का, घाट तो इधर है, ये इधर से इधर चलते थे कि चलो रामेश्वर पहुँच जाएंगे। सुंदर से सुंदर चीजें जो अपनी खोई हुई है वो सब की सब मिल जाएगी, सब आनंद मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। रास्ता टूट गया। बोलो
शब्द कमावे मिले आनंदा, शब्द बिना सब ही की निंदा। कहते भाई शब्द की कमाई करो मनुष्य मंदिर में तो तुमको आनंद मिल जाएगा, सच्चा आनंद, अस्थाई आनंद। और शब्द को अगर नहीं कमाते हो तो वह सभी का उसकी बर्बादी है। किसको मान मिला? किसी को राजा को मान मिलता नहीं, तो मतलब जितने सब की निंदा होती है। अरे बड़ा खराब निकल गया, बड़ा खराब, अरे कह लगे बड़ा चोर था, बड़ा बदमाश था, किसी के नहीं। लेकिन जो शब्द कमाई करते हैं आज तक लोग उनका नाम ले रहे हैं, आज तक उनके नाम से लोग सोचते हैं कि भाई अपना कल्याण हो जाएगा। तो नाम की कमाई सारा शब्द की कमाई, और तुम्हारे घट घट में नाम हो रहा, कहीं बाहर नहीं घाटी पर है, जहाँ सूरत बैठी है वही नाम हो रहा। अब उसका भेद बताने वाला चाहिए, क्यों कि आप जो है उसको छोड़ बैठे, आप वो भटक रहे और मिल ही रहा दरवाजा। दरवाजा मिल जाए तो नाम मिल जाएगा। अब वो दरवाजा इतना बारीक है कि सुई की नोक कुछ नहीं उसके सामने, उससे भी छोटा। अब जब वो अंदर की आँख जब उसको देखेगी तो सुई के नाके से उससे भी छोटा दरवाजा है। और महात्मा उसको जानते हुए बताते कि इस दरवाजे पर दृष्टि को रोको और यहीं से तुम दरवाजा खुल जाएगा। तो खोलते जैसे दरवाजा खुला कि नाम मिला, शब्द मिला, और शब्द को पकड़ो तो रस मिलने लगेगा और चढ़ाई होने लगेगी। वो तो जैसे मरने पर चढ़ के जाते हो, जैसे मरने पर बाहर निकाले जाते जीते में निकल जाओ। रास्ता तो एक ही है, रास्ता आने का सब्जी द्वारा है, सब्जी द्वारा घर में जाओगे अपने देश में। और वो जब छूट गया तो मारे मारे फिर रहे हो, कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा। वही महापुरुष कहते हैं सब सुरतों को जो अभ्यास करते हैं उनको समझा रहे हैं कि अरे भाई शब्द कमाई कर लोगे तो तुमको आनंद मिल जाएगा। ये जो छड़े ढूंढते हो, ये इंद्रियों के दरवाजों में बैठ करके मन जो भागता है ढूंढता है कि आनंद मिलेगा, तो कुछ है नहीं। ये कभी तो ठंडक है, इसलिए और मिल जाएगा और मिलेगा, मिलेगा। यही तो आप कहते अभी तक कह रहे और मिल जाएगा और मिल जाएगा, मिला नहीं। बोलो ताते शब्द ही शब्द कमाओ, शब्द बिना कोई और न जाए। कहते भाई और कुछ मत करो, घाट पे बैठ करके, अंतर मनुष्य घाट पे बैठ करके और शब्द की कमाई करो। और खास शब्द दर शब्द, यानी सीढ़ी दर सीढ़ी कमाई कर लोगे तो कुछ मत करो, यही कमाई कर लो। अगर जरा सा भी नाम की चिंगारी पड़ गई अगर इस अंतःकरण में तो पूरा ढेर साफ करती है, जरा सी। तो योग रूपी अग्नि है, वो इसको सब गंदगी को जला देगी। तो मन भी शुद्ध, बुद्धि भी शुद्ध, चित्त भी, अंतःकरण भी शुद्ध है, सूरज भी शुद्ध हो जाएगी। जब शुद्ध हो जाएगी तो कहते हैं सो जन्म हो पावे, मनुष्य भी मंदिर में वही मुझको पा लेता है, प्राप्त करता है। बोलो अब इन्होंने प्राप्त कर लिया तो सबको समझा रहे हैं कि भाई कैसे मिलेगा वो। बोलो शब्द भेद तुम गुरु से पाओ, शब्द माई फिर जाई सब। अब कहते हैं भाई शब्द, कहते हैं मुझे किससे मिला? गुरु से मिला। बगैर जानकार के मुझे शब्द भेद मिलता नहीं, और जब शब्द भेद मिल गया तो मैंने कमाई की, मैं उस शब्द में लय हुआ और मुझे ले चला, मुझे ये सब दिखाई, पूरा ज्ञान होने लगा। ये इसी शब्द की कमाई से ईश्वर प्राप्त होगा, ब्रह्म भी प्राप्त हो जाएगा, पारब्रह्म भी प्राप्त हो जाएगा। इसी की कमाई से सच्चा जो मालिक सबको पैदा करने वाला वो भी प्राप्त हो जाएगा। और शब्द भी मिलेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही अभी थोड़े दिन के लिए आए हो, अभी चले जाओ। अरे जब बाप दादे चले गए तो आपका क्या अभी जाने वाले, और क्या फिर भी क्या भरोसा। आदमी इधर से जाता है ट्रेन में कि हम घर जा रहे हैं, रास्ते में ख़त्म, रास्ते में पूंजी ख़त्म हो जाए। वो तो मतलब ये धोखनी है, जैसे भट्टी को जलाओ तो धोखनी चलती है। श्वासों की पूंजी मिली है, गिनती की धोखनी चल रही है, ऐसे नाक से मुख से निकल रही श्वास से, और जैसे ही पूंजी खत्म हुई पड़ते तो दोबारा उसमें आने वाली नहीं है, बस खत्म। तुम कहते हो हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल नहीं होता, वो तो पूंजी खत्म हो जाती है। आपके पास पूंजी जो है वो नहीं है, आप नहीं हो सकता। ये शरीर खाली हो गया, जीवात्मा को निकाल दिया, इसी के साथ मन, इसी के साथ बुद्धि, इसी के साथ चित्त, इसी के साथ अहंकार, सब चीज़ें 2500 प्रकृतियाँ और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, सब काम क्रोध ये सब साथ ही साथ सिमट के और फिर दूसरी जगह बंद कर दिया। कोई और दूसरा नहीं, ये सब जीवात्मा भी वही है, इसी शरीर से जा कर के वहाँ बंद की जाती है, चारों खानों में और नरकों में।
यही है। और उसका वहाँ से वहाँ नहीं, सीधे वहाँ से कोई नहीं आया, पहले मनुष्य शरीर मिला, इससे जो कर्म किए तब आप गए हो। अब सबको काट करके फिर मनुष्य शरीर में आओ और फिर उसके बाद में तुम कर्म करो, फिर जाओ वहीं। अगर ऊपर चढ़ गए तो निकल गए। तो मनुष्य रूपी मंदिर में महात्मा अगर मिल गए, जानकार बता दिया कि ये कमाई कर लो, ये असली कमाई है तुम्हारे आत्मधन की, तो तुमने कमाई करके निकल गए। नहीं कमाई कहीं पर भटको, फिर चारों खानों में जाओ, ये रेंट घड़ी आओ जाओ आओ जाओ। अच्छा, ये शरीर फिर मिलता नहीं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग बीत जाए तब ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, भटकते रहो ऐसे। अब की बार अमूलक चीज दी है उसने, बहुत बड़ी दया की। बोलो। सब दया धर में करे उजारा। कहते हैं कि जब तुम आंखों के ऊपर में अंतर्घात पे बैठोगे और अपनी आंख तुम्हारी खुलेगी तो ऊपर में तो कहते हैं उजाले उजाला है, वहाँ अंधेरा नहीं है, उजाले ही आँख खुलती है। अब इसमें जो कमाई करते हैं तो अचानक जब देखते हैं उजाले में तो कहते हैं हमको डर लगता। अरे डर इसलिए लगता है कि तुमने सत्संग नहीं सुन पाया। कोई चीज़ अचानक में मिले बहुत आनंददायक हो तो आपको भय लगेगा ये क्या मिल गया, तो आपको ये होगा, आश्चर्य होगा कि ये क्या चीज़। लेकिन सत्संग मिल जाएगा, भय निकल जाएगा, भय निकल जाएगा, भय नहीं रहता। कोई चीज़ आके खड़ी हो जाए तो डर लगता आपको। आप ही की स्त्री हो और रूप बना करके उसको काला पोत करके और खड़ी हो जाए और सामने एक तलवार ले ले और कहे कि मैं चंडी हूँ, तो वही आदमी उसका रोज साथ रहता है और डर जाएगा। अगर क्या है समझ जाए ये क्या, अरे ये दुनिया है। तो वो चीज़ तो आपने देखी नहीं, सुनी, समझी नहीं, आँख खुलती तो ऐसे ही होता। लेकिन फिर जब आनंद मिलने लगता और वहाँ की चीज़ों से जब प्यार होता तो वह चीज़ें कितनी अच्छी, फिर मन नहीं पाता, यहाँ रोज ही दौड़ के जाता है। तो रास्ता तुम्हारे पास है, कहीं दूर नहीं है, और उजाला हो रहा, लेकिन नाम को पकड़ोगे तब उजाला हो जाएगा। बोलो। साधन घर तुम झाको और फिर जहाँ से शब्द आ रहा है उस देश में, जैसे लिंग देश है, ये तो स्थूल देश है, पिंड लोक, इसके आंखों ऊपर में अंड लोक है। ये 5 तत्वों का है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। और लिंग लोक है वो 17 तत्वों का, उसमें ये तत्व नहीं है। उसमें 10 इंद्रियां है, चतुष्संताकरण, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। 17 तत्वों का लिंग शरीर है, उसमें ये कुछ नहीं है। न ये जमीन है, न आसमान है, न वायु, न अग्नि, ये सब कुछ नहीं, न जाने, वो लिंग शरीर है। कहते हैं कि तुम ऊपर चलो और जब तुमको वहाँ पहुँचोगे तो फिर वहाँ का ये सब दृश्य दिखाई देगा। तो गोस्वामी जी महाराज की जब आँख खुली तो मुँह नयन से तो मैं भय हूँ, मैंने आँखों से जब देखा, मेरी आँख खुली तो मैं अचंभित हो गया, ये क्या दिखाई दे रहा, ये क्या देखा। तो देखता रहा, रोज दिखाई दिया, रोज दिखाई देता रहा। तो कहते हैं मोह विलो राम मुस्काई। देखते 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 कहते हैं सामने राम बैठे हुए, 3 लोग के मालिक बैठे, तो बहुत खुश हो गए। जिनको ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं या घाट कहते हैं, वो मिले, बहुत हंसे। तो कहते हैं क्या हुआ कि रास्ता दे दिया, तो मैं उधर चला गया, उनके उस तरफ निकल गया। उधर मैं सुन राया और देखो भव ब्रह्मांड लगाया। मैं उधर अंड की रचना देखता हूँ और वहाँ से खड़े होकर के मृतलोक को देखता हूँ। ये क्या है, कैसे लोग आते, कैसे जाते, कैसे मरते और कैसे जन्मते, ये सब वहाँ से दिखाई देता उस दिव्य आँख से। और कहते हैं बहुत ब्रह्मांडों को देखता हूँ। तो कहते हैं उस नगर में पहुँच करके ये तमाम चीज़ें जो ब्रह्मांड ने सब दिखाई, अति विचित्रता, लोक अनेका, अत्यंत अति विचित्र। यहाँ क्या रचना, कुछ नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं, विचित्र विचित्र रचना, अलौकिक, जो कहने में नहीं आ सकती। उसको जो सूरज चेतन है उसी का वो बोध करती है, तो वही जानती है, उसका यहाँ कोई नमूना नहीं। इशारा कोई मिले यहाँ जगत में क्या मिलता जुलता ऐसा होगा, जैसे प्रकाश का है और किसी चीज़ का है, ऐसा इशारा ही होता है और तो कुछ नहीं। वहाँ की चीज़ तो यहाँ वर्णन हो ही नहीं सकते, देखने के लायक। कहते हैं अंधेर से निकल जाओ, उजाले में खड़े हो जाओ, तो देखो उस नगर का जगह दरवाजा खोलो, देखो झाँको, फिर दिखाई देता है। तब ये पता चलता है कि वहाँ का शहर कैसी है, वहाँ के लोग कैसे, देश कैसे, वहाँ का आनंद कैसा, सुंदरता कैसी है वहाँ की, तब पता चलता है। तो ऐसे महात्माओं ने नहीं कहा, जो देखा है
और फिर गुरुओं ने जो दिखाया दोनों को वर्णन किया। कहते मैंने देखा, किसने दिखाया? कहले गुरु ने दिखाया। उन्होंने शब्द का भेद दिया और कहा इसकी कमाई करो। जब कमाई की, उनकी कृपा से दया मिली, तो फिर मैं ऊपर जब चढ़ा तो मैंने देखा। बोलो। शब्द रहे सब ही से न्यारा, शब्द करे सब जीव गुजार। कहता है भाई शब्द सबसे अलग है, जड़ता से अलग है। अगर उसको पकड़ लोगे तो अलग हो जाओगे, यहाँ से निकल जाओगे। जन्म मरण जो रोज रोज जन्मत मरण दूसरे दुख हुई, बहुत पीड़ा होती है जो कह नहीं सकते हो, यही नहीं लिखी जा सकती। तो कहते हैं जन्म मरण से परे हो जाओगे। वो तो अलग कर देगा नाम, शब्द अलग करेगा, क्योंकि वही ला करके फूल में डाला और वही खींच के ले जाएगा। एक ले आने का, एक जाने का। एक धार शब्द की आई है जो ले आई, और दूसरी धार उसको वापस ले जाएगी, चढ़ा ले जाएगी। तो महात्मा से राज मिल जाएगा, रास्ता मिलेगा, भेद मिल जाएगा तो चढ़ जाओगे, नहीं भेद मिलेगा तो कुछ नहीं। तो यहाँ के शब्द को अभी जो ले आया उसको भी नहीं जानते, ले जाने वाले को तो मिलना ही नहीं, जो ले आया उसी को नहीं जानते हो कि हम उधर से हमको कौन ले आया। तो शब्द ही ले आया, आवाज ही ले आई, बाजा ही ले आया। बाजा जो घट में बज रहा वही ले आया उसने, छूट गया। अब वो पकड़ लो तो वापस हो जाओ। अब मिलता नहीं तब तक कोई सूरत वापस नहीं जा सकती। चढ़ाई आपके मनुष्य मंदिरी से, जिस्मानी मस्जिद से चढ़ाई होगी, ये उसकी बनाई हुई मस्जिद है, उसका बनाया हुआ मंदिर, इसी से जा होता। तुम कहोगे इधर उधर से जाएंगे, कहीं इंद्रियों के घाट पर चढ़ाई नहीं, ये तो सूरत के घाट से चढ़ाई होगी। जहाँ सूरत बैठी है वहीं से चढ़ जाएगी। तो वो जो छोड़ दिया उसे पकड़ ले, बस चढ़ जाए। अरे भाई तुम थोड़ा बहुत तो कमाई करो तो तुमको भेद खुल जाएगा। तुम 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा तुम बैठो, उतने में काम होता है। लेकिन यह है कि लग करके बैठ जाओ, लगन लगा करके। इच्छा जागनी चाहिए ना पाने की, और इच्छा ना हो तो आप सोना भी रखो और हीरे भी रखो तो बेकार है, क्योंकि जब उसमें कोई इच्छा ही नहीं तब क्या, तब बेकार हो जाएगा। कोई भी चीज़ इच्छा ना हो कह लगे वो सब ठीक नहीं है, और इच्छा हो जाए तो वही चीज़ खराब से खराब उसको अच्छा कहते हो। बोलो। शब्द जानियो सबका सारा। अच्छा, ये जितनी भी रचना हुई सब शब्द से हुई है, ये सारे मंडल शब्द ही से बने। जितनी रचना तो शब्द से ही सब कुछ बना, जो कुछ बना। बिना शब्द के, बिना नाम के, बिना आवाज के, उसी को देववाणी कहते हैं, कोई ब्रह्मवाणी, कोई मतलब आकाशवाणी। तो इसमें अलग अलग वाणी हो गई अपने अपने आस्थान की अलग। कोई गैप वाणी कहते हैं, कोई परे की वाणी कहते हैं, कोई परंता वाणी कहते हैं, नाम अलग अलग हो गया सबका। तो शब्द ही से रचना हुई, ये भी शब्द की रचना, और लिंग शरीर की भी शब्द की रचना। तो उधर में इजहार होने लगता है चैतन्यता का। फिर सूक्ष्म शरीर, वो भी शब्द की रचना, तो उससे भी साफ और सुंदर और निखालिस। और उसके बाद में कारण, कारण के परे शब्द ही शब्द व्यापक है, सब खेल शब्द ही का है। जब मिलोनी में आ गया तो अब ये मिलोनी में बैठे हुए हो, इस जड़ में शब्द है, कर रहा है उसको। बाहर अगर ऐसे खटखट ना करे थे तो आपके कान, अच्छा बताओ क्या सुनेंगे? कोई आवाज ना हो सकती तो क्या पकड़ेंगे? आपको क्या बोलते, कोई ना बोले तो कोई रचना हो सकती है? कुछ नहीं होगी। ऐसे ही रहे बिल्कुल। जब कोई खटखट होगी तो कान सुनेंगे। तो ये क्या कान करते हैं कि कैच करते हैं और अंदर वाले कान को दे देते हैं, बस इनका काम इतना ही, और कुछ नहीं है। जैसे कोई चीज आंख से देखी, रूप देखा, सुंदरता देखी, कुरूप देखा, तो उस अंदर वाली आंख को दे देती, बस इनका काम इतना ही और कुछ नहीं है। नाक का है सुगंधी दुर्गंधी, ये जब सूंघती है तो अंदर वाली नाक को देती है। असली चीज तो ये है। तो चीज ये है कि जड़ में, इस जड़ता में तो यहाँ छिड़क रखा, ऊपर में सुगंधी का इजहार होता है। खुल्लम खुल्ला सुगंधी की आंधी चल रही, बड़ी हवाएं चल रही, तो वो उसकी सुई की नोक भी चली जाए और यहाँ अगर पानी में डाल दी जाए तो सारा समुद्र का पानी सुगंधित हो जाए, इतनी सुगंधी है ऊपर। ऐसे ऊपर में जाइए और सुगंधी और ज्यादा प्रकाश। तो जहाँ जहाँ जितना शरीर है उसका, इन स्थूल से मतलब लिंग, लिंग से सूक्ष्म से कारण उसके परे, तो परे जब हो जाए तब ये जीवात्मा का पता चलता है। ये तो शब्द ही शब्द है, सब दूसरा कुछ है ही नहीं खेल, सारी रचना ही शब्द की है। अब वेदी को मिलना चाहिए जो बता, तो उस सूरत कह रहे हमको तो गुरु ने दिया, उन्होंने वेद बताया और कहा कि कमाई कर ले, तो कमाई की मुझको ये मिल रहा। अब ये दूसरों को बता देगी,
कहेंगे तुम कमाई करो, तीसरी आएंगे तो औरों को बताएगी कमाई करो, असली चीज़ ये है। इसी तरह से क्रम, यानी मतलब आने और जाने का, वो जाते रहेंगे और आते रहेंगे, वो जाते रहेंगे, समझ गया हो? क्योंकि आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे आते जाते रहेंगे, महात्मा भी आते जाते रहते, कोई ना कोई आ जाता। अब ये कहोगे एक महात्मा पहले हो गया, उससे कहा, उससे कुछ नहीं होने वाला। बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे, उससे कुछ नहीं होगा, न राम से होगा, न कृष्ण होगा, न किसी से। मौजूदगी में मिलना चाहिए। हम तो अब आए, कहाँ से आए, अब तो अज्ञान में अब हैं, तो हमको तो रास्ता मिलना चाहिए। उनसे क्या पता कौन थे कौन नहीं थे, कहाँ थे, कहाँ रहते, किस जगह रहते, कहाँ से आए थे, कुछ नहीं मालूम, उनसे कुछ होने वाला नहीं। लेकिन ये भ्रम है कि चलो हम मानते चले आए, हमारे बाप जाते मान, तो उससे होने वाला क्या? बाप जाते अंधेरे है, आप भी अंधे हो, वो भी अंधेरे में चले गए अंधेरे में, और आप भी अंधेरे में मिला, उनको भी कुछ नहीं आपको मिले। वो तो मौजूदगी में कोई मिलना चाहिए। बोलो। शब्द मानियो हो ये उबारा। कहते हैं भाई शब्द जो है उसको मान लो, मेरी बात, तुम्हारा उबार हो जाए, छुटकारा हो जाएगा, तुम जन्म मरण से छूट जाओगे। किसी भी खान में फिर तुमको जाना नहीं, न नरकों में जाना, नहीं तो आपको नरकों का क्या पता है कि नरक कैसे होते। नरकों का तो बड़ा बुरा हाल है, ऊपर चढ़ के जब देखा जाए तो पता चलता है, रोम रोम कांपता। इस तरह की त्रास दंड दिया जाता है। वह क्या माफी है, वहाँ तो ऐसे काले लोग रहते हैं, वो तो जमदूत फरिश्ते हैं, ऐसी यातना देते हैं कि लाखों मील आवाज जाती, कौन सुनता हो, कौन सुनने वाला है वहाँ? कोई जब ये नहीं सुनते हो मनुष्य शरीर में, वो चिल्लाता हमको बहुत पीड़ा, तुम उसकी पीड़ा को दूर नहीं कर सकते हो, तो बताओ वहाँ कौन सुनेगा? कुछ ऐसा कष्ट मिलता है। और फिर चारों खानों में बंद कर दिया तो वही कौन भूख प्यास को पूछता है कि तुम्हें प्यास लगी है? सिर में दर्द हो रहा, कुछ नहीं, कोड़े पड़ते, इसी जीवात्मा को बंद कर दिया, कोड़े पड़े। और चौथ चिल्लाता क्या क्या सकता, बंद है। अब वो बदला दे रहा, हमने अपने कर्जे का बदला दे रहा, क्या करेगा? इसलिए इससे बचो, नहीं तो ये जाने वाला है। वहाँ बोला शब्द कमाई करिए मीत। अब बहुत प्यार से कहते हैं कि देख भाई सूरत, तू बहुत प्यारी है, तुम शब्द की कमाई कर ले, तेरे जैसा और कोई मिलेगा नहीं, कमाई अभी कर ले। और मैं तो उससे प्यार कर रहा हूँ और तू शब्द के साथ मिल जाएगा, तो यहाँ से निकल चलेगी। जब वो इधर मिलेंगे, जब इधर बताएंगे तो अंदर में मिलेंगे, आँख खुल जाएगी, उधर भी गुरु मिलते हैं, उधर भी दिखाई देंगे, क्योंकि अगर दिखाई नहीं देंगे ऊपर कौन ले जाएगा? जैसे जंगल में अगर किसी को आप देखे रहोगे और बाजार में तुम कोई अगर भूल जाओ और कोई परिचित मिल जाएगा, अरे भाई आप तो हमारे मतलब परिचित हो और हम यहाँ भूल गए, हमको निकाल के ले चलो, तो निकाल के ले चले। उधर में कौन निकालेगा अगर परिचित नहीं मिलेगा? तो यहाँ जो मिलेगा बताने वाला वो परिचित होगा, उससे प्यार हो जाएगा, उधर मिलेगा, फिर आप उसकी बात होती है आपकी। तो ये शरीर से नहीं होती है, वो लिंग शरीर, उनका भी लिंग शरीर। तुम सूक्ष्म में जाओगे, उनका भी सूक्ष्म, तुम कारण में जाओगे, उनका भी कारण, वो परे जाओगे तो परे उनका, कोई मतलब है शरीर नहीं। जिस शरीर में जाओगे उसी में मिलेंगे, अंदर जाने वाला होना चाहिए। तो कहते हैं अरे भाई मेरे में तो कमाई कर ले सूरज, ये अवसर पे मिलने वाला नहीं है, तो अभी कमाई करो। इसलिए बहुत समझ बूझ कर, ये मनुष्य शरीर है, फिर मिलने जुलने वाला नहीं है। और अभी तो मतलब घाट, अब देख रहे हो ना आप, कोई 100 मर रहे, कोई 1000 मर रहे, कोई 50,000 मर रहे, कोई 3 लाख, अब चले जा रहे हैं। अब क्या पता चले क्या किसी को कहाँ जा रहे हैं? अब अंधे आदमी को क्या पता चले, जिसको जानकारी नहीं हो, क्या मालूम? जब बाहर की जानकारी नहीं होती है तो अंदर की क्या जानकारी होगी? अंदर तो सर्व ज्ञान है, सर्वोपरि ज्ञान है, इन्हीं सब ज्ञानों का ज्ञान, उसके जानने पर सब कुछ जान लिया जाता है। इसके जानने पर कुछ नहीं जाना जाए, इसके जानने पर तो अंधेरे में बैठे हो, यहाँ की चीज़ें भी नहीं जान सकते हो। अभी पर्दा खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए इधर क्या रख, तो कुछ नहीं बता सकते, और उधर में आँख खुल जाए तो सब मालूम होता, वहाँ से सब दिखाई देता, कोई चीज़ छुपने वाली नहीं होती। वो देख रहा ना बैठ करके, सब वो लिखता रहता है, ऐसे लिखता है। जो कुछ आप करते हो सुबह शाम रात को सोने में, रात को 12 बजे 2 बजे 1-1 मिनट में सबको बैठ के, वहाँ तो अंधेरा नहीं, उसकी कलम चढ़ी हुई, वो लिखता रहता है अपनी कलम। फिर सब आपके जीवन का सब लिख लेगा, जो जिसके साथ किया, मारा काटा लूटा, ये किया, दान पुण्य किया, सेवा की, खाना खिला, फिर वो फाइल को खोल के ऐसे डाल देगा। आपको जब ले जाएगा
तो उसे हिसाब करेगा वो और कहेगा देखो तुमने ये किया था, जिसके साथ जो किया वो सब दिखाएगा। वो 1 मिनट का काम है, कुछ नहीं। भाई 1 मिनट सब किया, सिपाही बुलाया, ले जाओ, हुक्मनामा सुना दिया, आप क्या हो, उधर से सब दिखाई देता। ये सब कैसे क्या हो रहा। तब महात्माओं ने कहा ऐसे थोड़ी कहते हो, इसलिए बड़े सोच समझ की बात। तो थोड़ा सत्संग में थोड़ा समझ दो तो समझ आ जाएगी। अब समझ आएगी तो कुछ करने भी लगोगे, और करना शुरू करोगे कुछ पा भी जाओगे, और पा जाओगे तो ज्ञान कुछ मिल जाएगा। अरे भाई आनंद मिल जाएगा तुमको तो घर का रास्ता पकड़ोगे तो पहुंच भी जाओगे। लेकिन सत्संग मिलना चाहिए, बिना सत्संग के अरे भाई बाहर की चीज़ें स्कूल में अगर बच्चा ना जाए तो क्या डॉक्टरी सीखेगा। BA में क्या पास है, उसे तो स्कूल में जाना, वहाँ सिखाया जाता। इसी तरह से परा विद्या उस स्कूल में जाइए जहाँ सिखाई जाती, वहाँ मिलेगी विद्या। आप कहोगे नहीं वहाँ इस स्कूल में मिल जाएगी, इसमें तो ये अक्षरी विद्या मिलती है वर्णमाला, और वो परा विद्या है अध्यात्म ईश्वरी विद्या। तो अब उसके स्कूल अलग अलग, तो हम वहाँ जब पहुँचेंगे नहीं तो मिलेगा क्या, भर्ती तो होना ही पड़ेगा। भर्ती का मतलब यह है कि सत्संग में समावेश होकर के यहाँ सुनो, और सुनने के बाद घर में कमाओ। कमाई तो घर में करो, और दफ्तर जाओ, खेती करो, दुकान का काम करो, उसको नहीं छोड़ना। क्योंकि हम सबको साधु थोड़ी बना देंगे, साधु बना करेंगे क्या, आखिर क्या करेंगे। तभी तो आप दूसरों का खाओगे, करोगे क्या, दूसरों खाओगे तो बोझा फिर देगा।